हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी को अपने राजेश अकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th की मैथ्स में हम लोग विस्तृत देखेंगे किस किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है और कौन सा चैप्टर हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा पढ़ना है। यहाँ से हम पूरे चैप्टर को शुरू करेंगे, एक एक चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और आपका जो ये 70 नंबर का मैथ है इसको पूरा गारंटी के साथ पूरा हल करवाएंगे। इसको आप पूरे वीडियो को, पूरे क्लास को यहाँ से देखिए। इसमें जैसे आपका पहला चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से आप देख सकते हैं कि आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। इसके बाद आपका है बीजगणित। बीजगणित से आपके 18 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसको तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि आप देख सकते हैं सिर्फ 18 नंबर का रहा है बीजगणित से ही। निर्देशांक ज्यामिति से आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। फिर ज्यामिति चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति से 12 नंबर का क्वेश्चन है। मेंसुरेशन से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। संख्या पद्धति तथा प्रायिकता से आपके 10 नंबर का क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो यहीं से हमारा 30 नंबर हो जा रहा है। जैसे मेंसुरेशन हो गया, संख्या पद्धति, मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति और इसके बाद ज्यामिति, यहीं से आपके 10, 20, 30, 40, 42 नंबर का क्वेश्चन आपका यहीं से हो जा रहा है। तो अगर आप एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका, अगर आप छूटा हुआ है, मान लीजिए आपका अभी तक मैथ कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तब भी हम 3-4 महीने में पूरे मैथ को कंप्लीट कर लेंगे। आप पूरी गारंटी के साथ कंप्लीट करेंगे, बस आप हमारे साथ लगे रहिए। इसके बाद इसमें हम एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं लगाएंगे कि हम लोग पूरा क्वेश्चन लगाएंगे। जितना जो क्वेश्चन है कि हाँ ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, मुझे तो ये नहीं पता कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये पता है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा और उसको हमें पढ़ना ज़्यादा है। जैसे आप अगर बीजगणित पढ़ ले रहे हैं, ज्यामिति और इसके बाद त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, संख्या पद्धति, अगर ये 3-4 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो आपका 40 से 50 नंबर तो यहीं से बन जाएगा। देखिए जैसे अगर ये 4 चैप्टर आप मात्र पढ़ेंगे तो आपका 42 नंबर हो रहा है। तो इसी 4 चैप्टर को अच्छे से हम लोग पहले पढ़ लेंगे कि आपका जो 42 नंबर ये है, 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल से मिलेगा। तो 30 और 42 कितना हो गया, टोटल 72 नंबर हो गया। 72 नंबर आपका मैथ यहीं से मिल जा रहा है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ। आज हम सबसे पहले देखेंगे फार्मूला, कि जो फार्मूला है मैथ का कौन कौन सा, जैसे मेंसुरेशन में फार्मूला, कुछ त्रिकोणमिति का फार्मूला, संख्या पद्धति, इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें से सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के फार्मूला देख लेते हैं कि त्रिकोणमिति का इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, और आप इसको पूरे को नोट कर लीजिए कि हमें किस किस चैप्टर को कितने कितने नंबर क्वेश्चन आएगा। अब मैं स्टार्ट करूँगा, आप अगर कहेंगे कि सर ये जो पहला होगा ज्यामिति से या त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन से, जहाँ से आप कहेंगे कमेंट करके बताएंगे तो वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, नहीं तो मैं पहले इसमें शुरू से ही स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद अगर आप ये 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो आपका यहाँ से सिर्फ 42 नंबर हो रहा है, ये आपका 42 नंबर हो रहा है। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलेगा, तो आपका टोटल 72 नंबर मैथ में हो जा रहा है। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। चले पहले देख लेते हैं फार्मूला। देखिए पहला आपका फार्मूला है घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 4 गुणे भुजा स्क्वायर। दूसरा फार्मूला है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 2HLB, 2H कोष्टक में L प्लस B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, ये ऊंचाई है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका हो गया। फिर आ जाते हैं बेलन। तो देखिए सबके 3-3 फार्मूले होंगे, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप इसमें जैसे बेलन देखेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा 2πr²। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr कोष्टक में कैपिटल R प्लस H, ये हो गया। अब बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन हो गया πr²H। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बेलन के 3 फार्मूले हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन। ऐसे ही हमें 3-3 फार्मूले सबके मिलेंगे। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे घनाभ, तो घनाभ का हो जाएगा, घनाभ का होता है आयतन, आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो घनाभ देखिए यहाँ पे है, तो 2 फार्मूला घनाभ का यहाँ है, 1 फार्मूला यहाँ है, तो 3 फार्मूला हो गया। अब देखते हैं शंकु के। तो शंकु का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πrl। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πr कोष्टक में L प्लस R। शंकु का आयतन का सूत्र हो जाएगा 1/3 πr²H, ये हो गया।
तो इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे गोला का। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन का सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन का सूत्र हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये इतना था। अब कुछ देख लेते हैं इसमें छिन्नक के। तो जो आपकी इसमें कुछ छिन्नक है उसके देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है जैसे आपका कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा पाई एल कोष्टक में आर प्लस आर यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई कोष्टक में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर। छिन्नक का आयतन का सूत्र ये होता है। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र ये होगा। और फिर इसके बाद आ जाएगा शंकु। तो शंकु का इधर एक तो छूटा था, यहाँ पे क्या है शंकु का। तो शंकु का 3 फार्मूला होता है। शंकु का एक होता है तिर्यक ऊंचाई, तो ये हो गया। छिन्नक का आपसे क्वेश्चन इसमें शायद नहीं है कि छिन्नक वाला हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन ये सारा क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो इसमें आप ये वाला पूरा फार्मूला नोट कर लीजिए। यहाँ शुरू से फार्मूले हैं, तो इस पूरे फार्मूले को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ, शुरुआत बेस स्टार्ट करेंगे। अब गारंटी के साथ दोस्तों पूरा मैथ को हल कराएंगे। मैथ से अब भागिए मत। और मैथ को हम लोग यहाँ पे अब बहुत शॉर्टकट में देखेंगे पूरे ये क्वेश्चन को जो दिया गया है इसमें। अब इस चैप्टर को ही पढ़ेंगे जो इसमें आपको दिख रहा है। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो हम इसमें मैं लिख दिया हूँ कि हम किस चैप्टर को कितने नंबर से कहाँ से क्वेश्चन आएगा सारा पढ़ेंगे। तो आप इस क्लास को अच्छे से करिए, पूरे क्लास को अच्छे से करिए। और आज से ही हम लोग पूरे क्लास को शुरू करेंगे। इसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको किस चैप्टर को पहले पढ़ना है। धन्यवाद दोस्तों।